एक मिनट, पूरी ट्रेन धूल धूल हो गई। नया ट्रैक डला है शायद। भाई साहब फ्लक्चुएशन में 117 मार दी है इसने। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने, जल्दबाजी भी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि प्लानिंग तो हमने सुबह ही कर ली थी इस जर्नी की कि हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जब वहाँ से निकलेंगे तो हमें इसी ट्रेन में सफ़र करना है। लेकिन हमारे भाई साहब की वजह से और जो बस ड्राइवर है हमारे, उनकी वजह से हमारी ट्रेन निकली या फिर हमें मिल गई, ये तो भैया आपको वीडियो में पता लगी गया होगा जब मैंने ये इसका थंबनेल आपको दिखा रखा है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के जो स्पेशल व्लॉग है वो ऐसा था, शुरुआत ऐसे हुई कि हम पहुंचे थे सिद्धपीठ है शाकुंभरी देवी का, वहां गए थे हम भंडारे के लिए। बुआ है जो, उन्होंने भंडारा कराया था वहां पर, तो हम उनकी फैमिली के साथ उनके घर से निकल गए थे शामली से शाकुंभरी देवी के लिए। अब भंडारा जो है वो 3:30 बजे पूरा हो चुका था, लेकिन जो सफाई जो सब वहां समेटना रहता है उसको करते करते हमें 5 बज चुके थे। 5 बजे तक ऑलमोस्ट सब अपनी अपनी सीट पर आ चुके थे बस में, लेकिन हमारे जो कजिन है वो रह गए, तो टुमक टुमक के आ रहे थे चलते हुए। अब हमारी जो ट्रेन है 20,412 वो है 7:15 की। आज के दिन संडे पे हम गए थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा क्राउड था कि शाम के टाइम भी लगभग पूरे जो वहाँ पे 3 बैरियर्स लगे हुए थे लकड़ी वाले, उनमें पूरी लाइन भरी हुई थी, जिसमें जो सबसे लास्ट में नंबर था उसका 4 घंटे बाद में नंबर आता। तो हम जैसे निकल रहे थे 5 बजे, 5:30, 5:40 पर हम निकल चुके थे वहाँ से। अब मुझे यह था कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं। हमें पहुंचना था ऑलमोस्ट 7 बजे तक भी, अगर हम क्योंकि 7 बजे तक अगर हम पहुंचे तो हमें रिक्शा लेकर हम अंदर चले जाते स्टेशन में। ये हुआ था। मैंने ड्राइवर साहब को बताया, तो भाई कितना ही कह लो, किसी के जब कान पे जू नहीं रेंगते हैं ना तो भैया पता नहीं उसको क्या ही हो जाता है। करते करते इतनी स्लो स्पीड में भाई ये चला रहे थे बंदे कि 70-80 की स्पीड पर इनको बस चलानी बहुत मौत आ रही थी। ओवरटेक ही नहीं कर रहे थे किसी को, बहुत स्लो में, ऊपर से बीच बीच में 1-2 जगह रोक भी रहे थे। फिर बहुत कहने के बाद मैंने इनको कहा कि कुछ किलोमीटर है, आपको 30 मिनट में बस पहुंचानी है, 7:15 की मेरी ट्रेन है और कैसे करके मेरे को पहुंचने। पहले तो कहा कि नहीं पहुंचा नहीं जाएगा, जाम मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। फिर थैंक गॉड जैसे जैसे करके हम बढ़ रहे थे आगे, 7:30 बजे 6:30 बजे तक हमें ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रह गया था, तो हमें 20 मिनट में पहुंचना था किसी भी हाल में। जो बेहद बस अड्डा है सहारनपुर में, वहां पे पहुंचना, क्योंकि वहां से फिर हमें ऑटो मिलते हैं और बस क्योंकि जाम मिलता है तो बाहर से निकालनी थी इनको। अब जैसे तैसे करके भाई पहुंच गए हम 6:50 पर, और उतरते ही रिक्शा वाले हमें मिले वहां पर और हमने रिक्शा पकड़ी, तुरंत हम निकल गए। रिक्शा वाले भाई साहब जब नमूने मिलता है, इतने नमूने मिलता है, ऐसी उसकी खड़ा रिक्शा की 20-25 ऊपर उसकी रिक्शा जाएंगे और चलाते उसको ऐसे भाई रोता आ रहा है, बराबर वाला निकाल के ले जा रहा है। ऊपर से जहां देखो भाई इतना जाम मिलता जा, जाम नहीं मतलब ऑब्स्टिकल की तरह आते जा रहे लोग, जिससे आज हमारी रिक्शा के आगे निकला, हमारी ट्रेन निकलवानी है। भाई साहब जैसे तैसे करके फाइनली 7:10 पर ट्रेन का टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर चुका था यूटीएस से, थैंक्स टू रेल वन और यूटीएस ऐप, कि हमने ऑनलाइन अनरिजर्व टिकट बुक कर लिए थे 6 जनों के। और उससे पहले हम 7:10 पर एक्जैक्टली हम पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन पर। 5 मिनट हमारी ट्रेन में बचे थे, बट थैंक गॉड हम पहुंच चुके। तो बैग्स उठाए मैंने, मम्मी बुआ और भाभी जो हैं बच्चों को उठाया उन्होंने। पहले हमने बोला क्या आप लोग जल्दी चलो सामान लेके हम आते हैं, फूफा जी मैं और भाई हम लोग। थैंक गॉड सामान, हमारी ट्रेन 1 नंबर पर खड़ी थी और जल्दबाजी में ऐसी हुई कि ट्रेन का जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है बिल्डिंग का, वो भी नहीं लिया गया मेरे से, क्योंकि जल्दबाजी इतनी थी। इसके बाद में जैसे हम ट्रेन में पहुंचे भाई 5 मिनट देरी से और निकली ट्रेन हमारी 7:20 पर। ये देखो, जब लेट नहीं होना होता तब नहीं हो, तब हो जाती है, जब होना होता तब नहीं होती है। अगर हम जैसे लेट हो जाते तो ट्रेन ऑलमोस्ट निकल जाती। जल्दबाजी में हम निकले वहां से, बट ठीक है हम पहुंच गए। लेकिन सीट मिलने में, क्योंकि पूरी ट्रेन भरी पड़ी थी, 12 कोच की ये ट्रेन थी, पूरी ट्रेन ये भरी पड़ी थी, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। जैसे जैसे करके मम्मी को और भाभी को थोड़ी सी सीट मिली और बुआ को थोड़ी सीट मिली, वो लोग बैठे, हम लोग खड़े खड़े, मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी, अपनी 20,412 सहारनपुर दिल्ली सुपरफास्ट मेमू एक्सप्रेस में, जो कि है तूफान एक्सप्रेस के नाम से भी हम मुजफ्फरनगर वाली स्ट्रीम को कहते हैं। भैया वी आर गेटिंग लेट भाई, आज बहुत तेजी पकड़ने वाला हूँ। 20,412 1 नंबर पे खड़ी है, वो खड़ी है सामने। चलो साथ साथ तुम्हें अभी मिल जाएगी। देयर इज नोबडी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो फिलहाल बहुत जल्दी में पकड़ी है भाई ये 20,412 सहारनपुर दिल्ली सुपरफास्ट, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम शाकुंभरी देवी और बस वाले ने बहुत लेट कर दिया है, बट फिर भी बिफोर टाइम आ गए हैं। और फैमिली है क्योंकि साथ में लेडीज़ है और मेरा भतीजा भी है साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा और केयरफुल लेना पड़ा था, दैट्स व्हाई। बट फिर भी 10 मिनट पहले हम पहुंच गए हैं। थैंक यू माता जी, थैंक्स कान्हा जी। चलो आज 110 वाला रहते। सो ये सुपर फास्ट ट्रेन और भाई साहब मुजफ्फरनगर की सबसे लोकप्रिय ट्रेन, इनफैक्ट वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेन टू रीच दिल्ली एंड न्यू दिल्ली and Muzaffarnagar. So yeah, that is why I always choose this train to travel from Delhi to Muzaffarnagar or Saharanpur to Muzaffarnagar or to Delhi in night, day, everywhere, every time. Yes.
टाइम इसका हो चुका है अभी 7:10 हो के 5 मिनट बाकी हैं इसके चलने में। और भाई साहब फुल्ली पैक है ट्रेन, पूरी पैक है। वैसे जब ये ट्रेन चली थी तो इसका फर्स्ट टाइम हमने कैप्चर किया था इनॉग्रल, और ये सहारनपुर से सीधा मुजफ्फरनगर रुकती, देवबंद नहीं रुकती थी, लेकिन अब ये ट्रेन देवबंद भी रुकती है। भाई पूरी पैक है, कहाँ को बैठूँ कहाँ को नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा इस ट्रेन में। अनएक्सपेक्टेड, पीछे चलना पड़ेगा। ये नया ट्रैक बन रहा है, पूरी भरी है भाई ट्रेन की। सब कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, ट्रेन जो पूरी भरी है। मैंने आगे तक पूरे चेक कर लिए भाई, इसलिए मुझे वापस पीछे आना पड़ा, और पूरी ट्रेन हमारी भरी है। तो फिलहाल टुडे आई एम ट्रैवलिंग विद माय फैमिली एंड माय कजिन्स टिल 55 किलोमीटर डिस्टेंस। और देखते हैं, टाइम पे चलने वाली ट्रेन है, तो यार खड़ी है। 110 का रैक लगा आज, और 110 का पकड़ी है। कि अगर बिफोर टाइम पहुंच जाता तो सहारनपुर का जो इंटीरियर है वो कवर कर लेता, बट टाइम नहीं लगा क्योंकि जल्दी जल्दी थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लग पाया। बस फैमिली भी थी। सामने खड़ा है 100 की स्पीड वाला, पेंटेड है, तो कुछ ऐसा है सहारनपुर रेलवे स्टेशन। इसको बदला तो है भाई, इसका जो बाहर का एरिया है, बिल्डिंग एरिया है, वो तो बदला है, इसका काफ़ी चेंज करा है इसको। चलिए, सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का निकलने का सहारनपुर। और ये ट्रेन भाई मैंने कैसे पकड़ी है, भाग भाग के हम ही जानते हैं। बिल्कुल, हमें जो ड्राइवर के नाक में दम किया है भगाने के लिए, बहुत स्लो चल रहा था। अभी भी देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं भाई, इनकी निकलने वाली ट्रेन। ये मेन ट्रेन है यार, इसके बाद शताब्दी है सिर्फ, फिर रात को फिर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ है, फिर गोल्डन ही। EDFC से कोई ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी, सहारनपुर बाईपास से ED से FC होते हुए। जैसा सहारनपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1, इसको भी बदला गया है भाई काफ़ी। बस इस पर यहाँ पे ट्रैक इंक्रीज़ करवा दो प्लेटफॉर्म, तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा इस पर लोड है ना, शामली से आते हुए शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद से आते हुए मेरठ, मुरादाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, लक्सर, फिर देहरादून, हरिद्वार, तो काफ़ी लोड इसी पे ही है। फिर अम्बाला से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से, बाड़मेर से, पूरा लोड इसी पे यार, तो फिर बढ़ाने चाहिए। मैं यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं बेफालतू में। टर्मिनल अगर देने तो टर्मिनल के अगर पॉइंट बनाओ अलग से। 3 नंबर और 4 नंबर है वो कंबाइन कर रखे हैं, तो इस पर कौन सी 24-22 डब्बों की ट्रेन आ जाए भाई इस पर। तो प्लेटफॉर्म बढ़ाने की ज़रूरत है बहुत। और सामने से आ रही ट्रेन 15-211 जननायक एक्सप्रेस, LHB 5, पूरी जनरल कोच और पूरी ठसाठस भर देगी बिहार की ट्रेन कार भाई। ओके, तो 5 मिनट डिले, हम यहाँ से निकल रहे हैं सहारनपुर जंक्शन से। 7:15 का टाइम है, 7:20 पर हमारी ट्रेन निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये क्या था भाई, चल जल्दी में से उतरा एकदम। ये देखो, एक मिनट, रुक गई। अब ट्रैक चेंज करेंगे सर। बिल्कुल नया बोर्ड लगाया भाई सहारनपुर पे। अमृत घाट रेलवे स्टेशन के तहत इसका डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए, अब तो चलेगी क्या। और सामने से आ रही है 14,681 जलंधर एक्सप्रेस। तो प्रायोरिटी की बात करें भाई साहब, फुल प्रायोरिटी मिलती है इसको। प्रोबेबली अगर फ्राइडे पे आप बात करें तो 2 होती हैं, चंडीगढ़ इंदौर और हरिद्वार AC, दोनों को ओवरटेक कर सकती है ट्रेन 10-15 मिनट में अगर लेट है। पूरी प्रायोरिटी मिलती है शताब्दी को छोड़ के, बाकी फुल प्रायोरिटी पे ट्रेन आगे रहती है भाई। चलिए, सेकंड डिलीवरी की 14,681 आ गई, पूरी पैक है, शालीमार से पहले आई ना। चलिए, मैं कि जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तब ये मेमो रैक में ही थी, और वो आज तक नहीं समझ पाया कि ये इंडिया की पहली ट्रेन थी जो सुपरफास्ट कैटेगरी में मेमो रैक में रखी गई है, कि ये ट्रेन मेमो रैक में ही चलेगी। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अगर आप देखो, जैसे अभी भागी गई है,
तो लोकोमोटिव के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट एक्सीलरेशन होता है लोकल ट्रेन या फिर मेमो रैक का, ईएमयू रैक का। अगर आप देखेंगे कभी भी, अगर आपने नोटिस किया, कंपैरिजन आप कर लेना कभी भी, तो इस वजह से ये ट्रेन मेमो रैक में अच्छी लगती है। बशर्ते इसमें बढ़ा दो डिब्बे तो वो अलग बात है। गंदा सा नाला, पता नहीं नाम मैं भूल गया, उसका नाम है कुछ इसका, धोंगला पोंगला, पता नहीं क्या नाम है इसका, आई डोंट नो। अब यहाँ से एक्सीलरेशन लेना शुरू करेगी हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन अभी चल रही है 57 की स्पीड पे। वापस एक्सीलरेशन लेना शुरू किया हमारी ट्रेन में। टपरी निकलते निकलते 110 कर ली। ये भी 110 किलोमीटर पर आगे स्पीड है, ठीक है। स्पीड पे हुई तो मैं भाई ये कभी पीछे नहीं छोड़ने के। चलिए टपरी निकलने वाले हैं, और टपरी जो स्टेशन है ये भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत आ रहा है, यानी कि अंडर डेवलपमेंट है। भाई पूरी धूल धूल मचा दी है, पूरी धूल धूल मचा दी है। लगता है भाई पूरी ट्रेन धूल धूल होगी। नया ट्रैक डला है शायद, बैलास्ट वगैरह डला है, पूरी ट्रेन धूल धूल हो गई, पूरी ट्रेन धूल धूल हो गई। निकल जाएगी अभी, निकाल लो 1 मिनट। बाकी अंधेरा हुआ पड़ा है, करते करते भैया। वैसे चलो टाइमिंग की बात बता देता हूँ। इसमें 7:15 बजे चलती है ये ट्रेन, शाम के डेली चलती है। 12 कोचर ट्रेन है, मेमो रैक, फुल्ली अनरिजर्व, सुपर फास्ट कैटेगरी में है, और 2 घंटे 50 मिनट में आपको पहुँचा देते हैं दिल्ली। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, फास्टर देन शताब्दी है सर। तो 2 घंटे 50 मिनट में आप सहारनपुर से दिल्ली आप पहुँचा। तो कर गई 105 की, 106 की, 110 भी मार देगी। क्योंकि टपरी पर यार आई थिंक बैलास या ब्लॉक कुछ रखे रहे होंगे, तभी इस ट्रेन की इतनी स्पीड अभी रिस्ट्रिक्शन पे चल रही है। चलिए भाई साहब 110 की स्पीड पर नागल से निकल रहे हैं। भाई साहब फ्लक्चुएशन में 117 मार दी है इसने, देखा 119। कभी कभी भाई स्पीडोमीटर पूरा ऊपर चल जाता है एकदम फ्लक्चुएट होते हुए। 110, 112, 113 तो नॉर्मल, लेकिन 119 पे जा रहा है पूरा, देख रहे हो भाई साहब। इसीलिए इस ट्रेन को तूफान कहा जाता है भाई। आज इस ट्रेन का नाम हमने तूफान रखा है। जो इसने आज तूफान मचा है पूरे कोच के अंदर, टपरी तक धूल धूल करते हुए सबकी आंखों में धूल चुकी है इसमें। 110 की स्पीड पर चलती हुई हमारी ट्रेन देवबंद की ओर बढ़ रही है अभी। और अभी हम यहाँ से मिलने वाले हैं देवबंद रुड़की नए रेल ट्रैक से। देवबंद से अब तो दिख गया होगा। चलिए देवबंद पहुंचने वाले हैं, और अभी इस ट्रैक पर चलेगी एक होली स्पेशल ट्रेन जिसका नाम है, और ये मेन लाइन भी है देवबंद रोड की रेल लाइन का, लूप लाइन होने के साथ साथ, और सहारनपुर से मेरठ जाने वाली ट्रेन। बट नॉर्मली अब नंबर देवबंद बन चुका है, देवबंद जंक्शन। चलिए देवबंद जंक्शन पहुंच गए, और तकरीबन हम लेट हैं, 10 मिनट लेट।
2 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का यहाँ पर। जब ये इनोग्रेशन हुआ था तब ये ट्रेन का जो हॉल्ट है यहाँ पर नहीं था, लेकिन डिमांड के बाद इस ट्रेन का स्टॉप यहाँ पर दिया गया। लगभग इनोग्रेशन के लगभग 2 हफ्ते बाद ही जब रेल मंत्री यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर हॉल्ट इसका दे दिया गया था देवबंद रेलवे स्टेशन पर। तो जंक्शन तो अभी बनाए 1 साल पहले, जब से इसमें देवबंद रुड़की नई रेल लाइन बनी है। 7:48 हो चुके हैं भैया। 5 मिनट डिले हमारी ट्रेन निकली थी, 4 मिनट डिले हमारी ट्रेन पहुँचे भैया। मैं गलत था कि 10 मिनट डिले पहुँची है। 7:42 का टाइम है देवबंद पर, 7:46 पर पहुँची है। अंदर तो घुटन सुना है, थोड़ी घुटन हो रही है ना, पूरे क्राउड हो रखा है। और ये भीड़ भाड़ को देख कर गौचू चलिए हो गया है, लगभग 5 मिनट यहाँ पर स्टॉप हो गया इसका। एक मिनट का इसका हॉल्ट दिया हुआ है, 5 मिनट यहाँ पे ट्रेन रोक दिया, तो 7 मिनट डिले भैया हमारी ट्रेन निकली रही है यहाँ से 7:50 पर। चलिए अब देखते हैं, एक्सीलरेशन देखते हैं यहाँ पर कैसे लेती है। रोहाना से निकल रहे हैं हम 7 मिनट में, 7 से 8 मिनट में पहुंच गए हैं रोहाना। ट्रेन हमारी चल रही है 10। यूं ही नहीं, इस ट्रेन को तूफान कहा जाता है। हमारे रेस स्किप कर रहे हैं भैया 105 की स्पीड पर। हाँ ना कौन सा कोई सवाल बैठ सकता भाई, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट रुको भाई, रुको उतरने दो पहले प्लीज यार। आराम से, बहुत नीचे प्लेटफॉर्म है, बहुत नीचे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नीचे। भाई रुक जाओ यार, एक सेकंड प्लीज। चलिए भैया, हम समय से लगभग 7 मिनट डिले है। तो गाइस भैया फास्टेस्ट चलाई है ट्रेन ये, और 2 जगह पे TSR था इसका, बताऊंगा अभी। TSR 2 जगह पे था, टपरी से लेकर सहारनपुर के बीच में और तलहड़ी पर। उसके बाद में ट्रेन 4 मिनट में डिले पहुंची है देवबंद पर, जो कि 5 मिनट डिले निकली थी सहारनपुर से, और 7 मिनट डिले पहुंचे मुजफ्फरनगर। चलिए भैया, नाउ बैक टू अपना होम, बैक टू कुत्ता। So thank you very much for watching this video. If you guys like, don't forget to hit like, share, comment, and do follow me on Instagram and YouTube as well. And yes, भैया तूफान है ये ट्रेन, the bestest train from Saharanpur to Delhi ever. ठीक है बंटी, तुम किधर को जाओगे? इधर